नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टेंट मोशन के इस वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं 4 क्वेश्चंस जो एडवांस के डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखिए। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और ये 2 ब्लॉक्स हैं। ये सिस्टम जो है स्ट्रिंग के अक्रॉस इस पेग से इस तरह से अटैच्ड है। सिस्टम क्वेश्चन ये है कि अगर ये वाला ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइटवर्ड मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक का राइटवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट रिलेशन हो गया। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम होगा टी। इन दोनों का सम इसमें होगा 2t, इन दोनों का सम इसमें होगा 2t। तो अब इस वाले ब्लॉक को अगर हम देखें, इस वाले ब्लॉक को, तो 2t और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बीच एंगल 180 डिग्री है। तो 2t 3 cos 180 हो गया t डॉट a का फॉर्मूला लगा करके। और यहां पे 2t और t 3t हो गया। इस ब्लॉक के लिए टेंशन 3t इंटू a, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0। इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और या डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं तो एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, t1a1 इज इक्वल टू t2a2। तो इसके लिए होगा 3t इंटू a, 3t इंटू a, और इसके लिए होगा 2t इंटू 3। तो इसको सॉल्व करने से a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये सिस्टम है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और ये पुली सिस्टम और ये ब्लॉक है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये वाला ब्लॉक राइटवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक अपवर्ड किस एक्सेलरेशन से जाएगा। तो सिग्मा टी डॉट ए 0। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लिखना चाहें, यहाँ इस पूरी स्ट्रिंग में सेम स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, लेकिन यहाँ पे टी और टी 2t इसमें होगा, t और t 2t इसमें होगा। तो इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो t इंटू 4 cos 180 हो जाएगा, t इंटू 4 cos 180। और इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए देखेंगे तो 2t और 2t 4t इंटू a cos 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पे a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। या t1a1 इज इक्वल टू t2a2, तो इसको 4t इंटू a लिख सकते हैं और यहाँ पे t इंटू 4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, यह 2 हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। यहाँ पे 2 kg 1 kg का ब्लॉक इस स्ट्रिंग से इस तरह से अटैच्ड है। ये एंगल 37 डिग्री है। अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये ब्लॉक इधर किस वेलोसिटी से मूव करेगा। सिग्मा टी डॉट वी अगर 0 है तो इस वाले स्ट्रिंग के लिए t इंटू 2 cos 180 लिखेंगे और इसके लिए लिखेंगे इन दोनों के बीच एंगल, t और v के बीच एंगल 37 है, तो tv cos 37 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे v की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। या डायरेक्टली तुरंत कर सकते हैं। आप जानते हो कि स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होती है। अगर स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी सेम है तो यानी इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos 37 डिग्री, v cos 37 डिग्री, और v cos 37 डिग्री 2 के बराबर है। तो इसको cos 37 4/5, तो v की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड तुरंत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये है, ये सिस्टम है, 2 पुलीज है और ये मास है। ये वाला एंड और ये वाला एंड u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा। ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, t और t। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, सिग्मा टी डॉट वी 0 कर देंगे तो इस स्ट्रिंग और इस वेलोसिटी के बीच एंगल थीटा है, तो टीवी कॉस थीटा। इस टेंशन इस वेलोसिटी के बीच एंगल थीटा है, टीवी कॉस थीटा। ये t और u के बीच एंगल 180 है, तो tu cos 180। t और u के बीच एंगल 180 है, tu cos 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है। सॉल्व करने पे ये 2tv cos थीटा माइनस 2tu इज इक्वल टू 0, यानी v इज इक्वल टू u cos थीटा। ये आंसर आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी सेम है, तो अगर इस वेलोसिटी ये v से ऊपर जा रही है, यानी ये v वेलोसिटी इधर है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा u के बराबर है। इसका ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा v cos थीटा
v cos थीटा जो कि u के बराबर है। स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम है, तो v cos थीटा अगर u के बराबर है तो v बराबर u बाई cos थीटा। तो ये जो है क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।